रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आरती सिंह। रोजाना खबर तमाम चीज़ों को लेकर आपको पूरी जानकारी दे रहा है। इसी के साथ रोजाना खबर ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जो योजना चलाई है मोदी जी ने, उसको लेकर बातचीत करने वाली है। आज हम जानेंगे कि मोदी जी ने जो ये योजना निकाली है घर घर तिरंगा की, उसकी मुहिम को जो लोग सभी उठा रहे हैं, चला रहे हैं, तो कुछ ऐसी विपक्षी पार्टीज़ भी हैं जो ये सब गलत बता रही हैं कि ये भी पॉलिटिकल मामले से जोड़ दिया गया है, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। तो आज हम जानेंगे रोज़ाना खबर के मैनेजिंग एडिटर से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। रोजाना खबर के सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक करेक्शन कर दूं, मैं आपने सिल्वर जुबली बोला, सिल्वर जुबली डायमंड जुबली है, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल के सफ़रनामे में हम गुजर रहे हैं। पूरा साल ही मोदी सरकार ने डायमंड जुबली के रूप में मनाना शुरू किया है। 75 साल अमृत वर्ष कहते हैं इसको, ठीक है। तो अमृत वर्ष में जब आपके घर में किसी पारिवारिक सदस्य के जब सिल्वर जुबली मैरिज की होती है, बर्थडे का या मैरिज का गोल्डन जुबली, तो आप कितने धूमधाम से मनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अपने परिवार को सजाते हैं, एक सेलिब्रेशन रखते हैं, केक कटिंग करते हैं। तो क्या देश में, जिस देश में हम स्वच्छ वातावरण में, आज़ादी के वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान देश में दिया, आज उन्हीं की बदौलत है कि हम आप यहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई एकाधिकार नहीं है हमारे पास, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। देश एक अच्छे वातावरण की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रही बात अमृत महोत्सव की, तो अमृत महोत्सव जब आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, उसको आप अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो चूँकि देश में सत्तासीन पार्टी भाजपा है या उसके जो रहनुमा है नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री हैं, तो जब प्रधानमंत्री वो बन गए तो देश के हो गए, वो किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जब उनकी कार्यकाल में जब आज़ादी का अमृत वर्ष गुजर रहा है, तो जाहिर सी लाजमी है कि वो हर तरीके से वैभवता के साथ, खुशहाली के साथ पूरे देश को एक सूत्र में बांधे, तिरंगे के कलर में सराबोर करें, हर तरफ जश्न का माहौल हो। पूरे साल यूँ तो जश्न का माहौल चल रहा है, लेकिन 11 से लेकर 17 तारीख तक एक डेट निश्चित किया गया है कि हर घर में तिरंगा लहराएगा। आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि पहले तिरंगे को लगाने के कई नियम कायदे कानून होते थे, जिसमें जेल का भी प्रावधान था कि अगर आप तिरंगे को लगाते हैं और शाम को नहीं उतारते हैं तो आपको 2 साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने एक कानून में बदलाव करके हर घर को तिरंगे से जोड़ने के लिए, क्योंकि तिरंगे मेरा आन बान शान है, सबसे ऊपर है, तो हर घर से जोड़ने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया, कानून में अमेंडमेंट किया उसको, और करने के बाद जो पॉलिस्टर या साटन का तिरंगा है उसको अब रात भर 24 घंटे अपने घर के बाहर सबसे ऊंचे, जहाँ पे 2 मंजिला घर है, ऊंचे पे आप फहरा सकते हैं, शान के साथ फहरा सकते हैं। खादी के झंडे को जो लगाए जाते हैं उसके तय पैमाने हैं, उसको अब शाम को उतारा जाता है। देश के सभी प्रधानमंत्री ऑफिस हो, राष्ट्रपति भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सचिवालय हो, मुख्यमंत्री ऑफिस, सब जगह झंडे शाम को उतारे जाते हैं। अब रही बात राजनीतिकरण की, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आपका एक काम होता है सत्तासीन पार्टी के नियमों का विरोध करना, चाहे वो नियम सही हो या खराब हो, ये तो आप भी मानती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज़ादी के मुद्दे पर विरोध हो रहा है, ये मैं गलत कहूँगा, क्योंकि आज़ादी के मुद्दा एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक प्रधानमंत्री का नहीं है, ये देश के 130 करोड़ जनता का है। 1 अरब 30 करोड़ जनता का ये आज़ादी का पर्व है। ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी एक धर्म का, एक जाति का नहीं है। देश में चारों धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, चारों धर्म के लोगों ने अपने जान न्यौछावर किए हैं इस देश पर। शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हों, या असफुल्ला खां हों, या महात्मा गांधी, तमाम लोग हैं जो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक धर्म के तौर पर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति को, रोज़ाना खबर भी इस भागीदारी में सुने, हर व्यक्ति को अपने घर पर ध्वज लगवाएं और इस 7 दिन के पर्व को ऐतिहासिक मनाएं। और रही बात राजनीति की, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें सपा की बातें, कांग्रेस है, एक सपा के सांसद है संभल के शफीकुर रहमान जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ध्वज क्यों लगाएं, ध्वज लगाने से क्या देशभक्ति का प्रमाण है? अरे भाई, देशभक्ति का प्रमाण नहीं है तो ध्वज लगाने में क्या बुराई है? क्या मानती हैं आप, बताइए। जब देशभक्ति का ध्वज तो किसी का, भाई मोदी जी को भाजपा का ध्वज लगाने के लिए तो कह नहीं रहे, जैसे सेलिब्रेशन के लिए लोग पट्टियां लगाते हैं इस तरह से, तो ये भी एक हमारा देश का शान है, देश का शान और ये है, तिरंगा हमारी आन बान शान है। तो आप अपने घर पे लगा लेंगे, अगर ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप देशभक्त हैं, लेकिन ध्वज लगा लेने या न लगाने से क्या फर्क? अगर आपको किसी को भी लगाने में दिक्कत है, और रोजाना खबर के दिए नंबर पर संपर्क करें, हम उनके घर पे ध्वज लगाएंगे। देश की अस्मिता के लिए,
पूरा समाज, पूरा देश, पूरे लोग एक हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर इस पर राजनीति करता है तो उसे रोज़ाना खबर खंडन करता है और ये मानता है कि वो देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ही नहीं। जी जी, जैसे कि आपने कहा कि झंडे को डिवाइड कर दिया है कि ये लोग लाएं वो ना लगाएं, लेकिन झंडा सभी के लिए है। जो देश में रह रहे हैं वो उनकी शान है। वो ऐसा ना समझे कि वो देश के बाहर है या देश के अंदर है, नहीं। अगर कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो वो सभी के लिए होता है। मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें यह है कि 11 से 13 तक का मामला है। जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा तो उत्तर प्रदेश यह है कि 3 करोड़ घर हैं जिसमें 25 करोड़ की आबादी रहती है कमोवेश, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे 3 करोड़ ध्वज लगाने की बात है तो 2 करोड़ तो सत्ता और प्रशासन की जिम्मेदारी है। बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, 2 करोड़ ध्वज लगाने की जिम्मेदारी सत्ता और प्रशासन की है। सरकार ने 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में ध्वज लगाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर डाली है। जी बिल्कुल। चाहे मेरठ हो या पूरे उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, जो जिले लेवल का नेतृत्व है, मंडल लेवल का नेतृत्व है, वो 1 करोड़ ध्वज अपने घरों में लगाएगा। प्रशासन के साथ उनकी बैठक हो गई है। कभी ऐसा ना हो कि एक प्रशासन का व्यक्ति उस घर में ध्वज लगाने जा रहा है, उसी में भाजपा के व्यक्ति ध्वज लगाने आ रहे हैं। तो प्रशासन ने इस चीज़ को बड़े, भाजपा के मेरठ की बात करूं तो जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, जो यहाँ के संयोजक हैं विवेक रस्तोगी, सह संयोजक दीपक शर्मा, तमाम लोगों से डीएम दीपक मीना की लगातार बातचीत हुई है, मीटिंग हुआ कि एक जगह चिन्हित किया गया है कि भाजपा वाले इन एरिया में झंडे लगाएंगे और प्रशासन के लोग इन एरिया में झंडे लगाएंगे, ताकि रिपीट ना हो, डबलिंग ना हो। और भाईचारा बना रहे हैं। हाँ, भाईचारा बना रहा है। और जिससे क्या डबलिंग होने से क्या है कि एक ही घर में दोनों पार्टी आगे झंडा लगाने के लिए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए बड़ा एक रौनक के साथ, शान शौकत के साथ 11 से लेकर 27 तक प्रभात फेरियाँ निकाली जाएंगी। आज मैं बात करूं तो सरस्वती शिशु मंदिर जो डी ब्लॉक शास्त्री नगर में है, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चों ने ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली है। 100 मीटर तिरंगा के नीचे कम से कम 500 बच्चे गुजरे हैं। सारे बच्चे अपने अपने हाथों में, इसके अलावा सारे बच्चे अपने हाथ में तिरंगा लेकर लगातार 1-2 किलोमीटर तक रैली चलती रही है। इससे क्या होता है ना, पूरे लोगों के दिलों में एक देशभक्ति का जज्बा सराबोर हो जाता है। ऐसे में आप किसी चीज़ को लेकर इग्नोर नहीं कर सकते। भाजपा के प्रोग्राम अलग हैं, जगह जगह कव्वालियाँ हैं, कवि सम्मेलन हैं, तमाम जगहों पे जागरूकता है। जिस इलाके में बुजुर्ग हैं, उन सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्ग को उस इलाके में चिन्हित करके बाहर बुला के उनका सम्मान किया जा रहा है और साथ में उन्हीं से उन 10-20 घरों में झंडा लगवाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। मेरठ में जितने ऐतिहासिक या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, जैसे यहाँ पे अशोक किलाट है, शहीद स्मारक है, कचहरी पे है, उन सभी स्मारक का रंग रोगन हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, ताकि जाहिर सी बात है जब आप आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं तो उन लोगों को, उन स्मारक को, उन जगहों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में महती भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल। तो विभूति जी, जो कि रोजाना खबर के एडिटिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपको पूरी जानकारी और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है। और तिरंगे को ये ना समझे कि वो आपका है या हमारा है, तिरंगा सबका है क्योंकि भारत हमारा है। रोजाना खबर में जुड़े रहिए। धन्यवाद। लगातार खबर देखते रहिए। हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सभी दर्शकों से आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रोज़ाना खबर टीवी ये बहुत ही अच्छा चैनल है जो इस्कॉन की, हरे कृष्णा मंदिर की, धार्मिकता की, आध्यात्मिकता की, सामाजिक, राजनीतिक व बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बिल्कुल सत्य रूप में आप सभी दर्शकों को बताता रहता है। तो मेरी आप सभी भक्तों से, सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान का आशीर्वाद स्वयं इस चैनल के साथ है और धार्मिक न्यूज़ भी बहुत अच्छे से आपको देता है, तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ाना बहुत सुंदर सुंदर खबरों को अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पे पाते रहिए। हरे कृष्ण। अपने देश के सचिव लोयन दिनेश कुमार त्यागी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा हमारी आने वाली के अंतर्गत सभी लोयन सदस्यों को